हाय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फिटर फर्स्ट ईयर के लिए एलसीएम एंड एससीएफ का चैप्टर लेके आए हैं। यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर फर्स्ट ईयर इस पर फोकस करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 63 है और उनका महत्तम समापवर्त 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम कितना दे रहा है अपना, एलसीएम दे रहा है लासा जिसे बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया है उसने, क्वेश्चन ने 63, और मासा यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है 9, और एक संख्या कितनी दी है 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लाशा गुणे मासा यानी एलसीएफ गुणे एचसीएफ आर इक्वल लगा दो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लाशा कितना दिया है 63, मासा कितना दिया है 9, पहली संख्या कितनी दी है 27, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो 9 दिया 27 और ये 21 दिया 63, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 21। सेकेंड नंबर कितना आ गया, दूसरी संख्या कितनी आ गई 21। तो इस तरह आप सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला क्या है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96 है और लघुत्तम समापवर्त 1296 है। यदि एक संख्या कितनी हो आपकी 864 हो तो दूसरी संख्या। तो देखिए वो उसमें मासा कितना दे रहा है, मासा दे रहा है 96 और लासा कितना दे रहा है 1296, ठीक है। पहली संख्या कितनी दे रहा है 864। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा, लासा गुणे मासा आर इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस अब देखो लासा कितना है 1296, मासा कितना है 96, पहली संख्या कितनी है आपके पास 864, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो इसका गुणनफल कराओ तो 6 छंगे 36 कितना आएगा 6 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखो जिसके पीछे क्या है 6, जैसे 6 छंगे 36 ऐसे ही कुछ। तो हमने रखा 4, तो 4 चौको 16, तो 6 आ गया। तो यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4 होगा। तो डी इज़ राइट आंसर। और वैसे सॉल्व करके भी देख सकते हो आप, अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो 1296 गुणे 96 यही था आपका, गुणे 864 गुणे दूसरा नंबर ज्ञात करना है आपको। तो 8 से कैंसिल कर दो, 8 एकम 8 8 गुणे 64, अब 12 अट्ठे 96, फिर 12 निम्मा 108, फिर 9 से काटोगे 9 एकम 9, फिर इसको काटो कितना बचा 39 हो गया। तो 9 चौको 36, फिर 3 बचा 9 चौको 36 कितना आया 144, जो कि हमने सीधा देख लिया था कि अगर हम 4 रख रहे थे यूनिट डिजिट तो 6 आ रहा था, इसमें भी 6 आ रहा था। तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा 84 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात कह रहा है 1:4 है, तो 1:4 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा देना यार, लासा गुणे मासा आर इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब यहाँ लासा कितना दिया है 84 और मासा कितना दिया है 21। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो तो हम इसको मान लेते हैं x/4x, इससे भी चल जाएगा काम, है ना। तो एक को क्या माना 1x/4x संख्या मान ली हमने। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी क्या है 4x। तो इनका क्या करा दो गुणा, गुणा कह रहा है ना,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो अब ये कितना आ जाएगा अपना 4x² आ जाएगा, और ये 84 गुणा 21, तो 21 4 से काट दो ये, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 एकम 21 441 बराबर x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो अपना आंसर क्या होगा 21 का, क्योंकि रूट में चला जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मासा 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें और इसके कितने योग संभव हैं। यहाँ गुणनफल की जगह आपको योग भी दे सकता था, ठीक है। तो दो संख्याओं का उसने गुणनफल कितना दिया है 2160, तो हम क्या लिख सकते हैं, दो संख्या हमने क्या मान ली 12x और 12y, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है अपना 2160 है। कितना है 2160, ठीक है। दो संख्याएं हमने मान ली जो मासा का गुणा के रूप में संख्याएं मानेंगे। क्या मान लेंगे कि हमने देखा क्या है, यहाँ मासा 12 है, तो 12x पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई 12y, तो इसी के अकॉर्डिंग पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना दिया है उसने, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 दिया है, तो गुणनफल करा के 2160 रख दिया, ठीक है। अब देखो तो x गुणा y बराबर 2160 और 12 में 12 कितना आएगा 144, 144 कहाँ आ जाएगा भाग में, कैंसिल करोगे तो आपका ये आएगा 15 बार कैंसिल हो जाएगा। x गुणा y का मान कितना आ गया 15। अब देखो वो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो और ऐसे कितने युग्म संभव है। तो देखो इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो कोलिनियर हो, यानी को प्राइम हो, जैसे सह अभाज्य जिनमें आपस में ना कटें। तो पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा 3 और 5, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारा 1 और 15। अगर गुणा कराओगे 3 पंजे 15 और 15 एकम 15, तो ये आएंगे। तो हम इनका ले लेंगे 12x 12y, इसको भी मान लिए 12x और 12y। अब देखो हमारी संख्या 12x 12y थी, ठीक है। तो हम चेक करके देखें 12 तिया 36x, 36 आ जाएगा यहाँ से। x की जगह हमने कितना पुट कर दिया 3। अब यहाँ y की जगह कितना रखोगे 5, तो दूसरी संख्या क्या आएगी 12 पंच 60, एक तो ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरी क्या है कि देखा 12 एकम 12 और यहाँ रखोगे तो 15 गुणा 12 कितना आएगा 180। तो ये 4 संख्याएं निकली हैं आपके सामने। तो संख्याएं याद करो। अब वो कह रहा है संख्याएं हमने क्या ज्ञात की 36 भी है, 60 भी है और 12 भी है और 180 भी है। तो ये संख्याएं हैं और पेयर कितने बने हमारे दो पेयर बने। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दो संख्याओं का योग 150 है एवं उनका महत्तम समावर्त 15 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। अभी हमने देखा महत्तम समावर्त को क्या मान लेंगे दो संख्याओं के रूप में मान लो। क्या मान लिया हमने 15x और 15y, दोनों का योग कितना है 15x, वहाँ गुणनफल दिया था, यहाँ योग 15x प्लस 15y, दोनों का योग कितना है 150। 15 कॉमन हो गया तो क्या बचा x प्लस y बराबर 150, तो कैंसिल कर दिए 15 से कितने बार 10 बार, तो x प्लस y बराबर 10। अब इसके पेयर बनाओ, यानी को प्राइम नंबर ऐसे सहअभाज्य गुणनखंड बनाओ। वहाँ हमने गुणनफल करके बनाया था, यहाँ जोड़ के बनाना है। तो देखो आप जोड़ोगे अगर सपोज तो इस तरह मिलेगा आपको, जैसे 1 और 9 2 8, तो 2 8 10 हो जाएंगे, लेकिन 2 8 नहीं लेंगे क्योंकि वो आपस में कट जाएंगे। हमें यहाँ क्या लेना है 1 और 9, ये आपस में नहीं कटेंगे। और दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारा 3 और 7 या 7 3, ये की बात है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो यहाँ पेयर कितने बने हमारे 2 पेयर बने, और जोड़े यानी जोड़े कितने बने हमारे 2 बने। अब यहाँ कह रहा है कि संख्याएं भी ज्ञात करो। तो संख्याएं हमने क्या रख दी यहाँ है
15x और यहाँ 15y, फिर से यहाँ 15x और यहाँ 15y। तो यहाँ से संख्याएं ज्ञात कर लोगे आप, है ना। इस तरह आप संख्याएं ज्ञात कर लोगे। x बराबर 1 रखोगे तो 15 आ जाएगा, और 15 गुणे 9 135 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इनका टोटल करके देखो तो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये संख्याएं हो गई अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखो, जब भी 2, 3 छोटी से छोटी पूछ रहा है, यानी इसका हम क्या निकालेंगे, लासा। जब भी छोटी से छोटी बोलता है तो हम लासा निकालेंगे। तो 2, 3, 4 और 5 का क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा बचपन की तरह निकालते हो आप, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ऐसा आप अंदाज़ा लगा लो कि ऐसी संख्या जिससे सभी में भाग चलाया जाए वही हमारा क्या होता है, लासा। तो हमने निकालोगे अगर प्रैक्टिकली तो कितना आएगा, सॉल्व करके 60 आएगा आपका। तो देखो, 2 का भाग भी जाएगा 60 में, 3 का भाग भी जाएगा 60 में, और 4 का भाग भी जाएगा 60 में, और 5 का भाग भी जाएगा 60 में। तो 60 हमारा क्या होगा, लासा होगा। और बेसिकली आप सॉल्व करके निकालोगे तब भी निकल आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 60 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ, अगर ये समान शेष पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये कंडीशन लगाता है। और अगर ऐसा बोलता है कि इतना शेष बचता है या इतना शेष बचता है, तो वो आगे देखते हैं। ये समान शेष के लिए है, यानी पूरा पूरा बच जाए। नेक्स्ट कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। पीछे हमने क्या देखा था, छोटी से छोटी संख्या है और पूरी पूरी विभाजित हो रही थी, और यहाँ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब पूरी विभाजित हो तो वहाँ क्या निकालेंगे हम, मासा निकालेंगे यहाँ, ठीक है। वहाँ छोटी से छोटी में क्या निकालेंगे हम, लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे भी कह रहा है पूरी पूरी क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या समान विभाजित होती है। तो अब इनका क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला हम बनाएंगे निकालने के लिए, H2 माइनस H1 कॉमा H3 माइनस H2 कॉमा H3 माइनस H1, H फॉर HCF, मासा। बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या लेंगे, मासा, और LCM में सीधा डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 21, 32 और 31, इस तरह 21, 32 और 31, इस तरह आप ध्यान रखना। तो देखो, अगर हम दूसरा नंबर क्या है, 60 में से 24 जाएंगे, इसमें 60 माइनस 24 करोगे, ठीक है, कॉमा क्या करोगे, 84 माइनस 60 करोगे, और फिर क्या करोगे, 84 माइनस 24 करोगे। इनका क्या निकालोगे, काम मासा निकालोगे, ठीक है, मासा। तो यहाँ कितना बचा आपका, तो 60 में से जब 24 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 36, और यहाँ कितना बचा आपका 24, और यहाँ कितना बचा आपका 60, ठीक है। 36, 24, 60 का क्या निकालो, आप निकालो मासा। तो मासा कितना आएगा, मासा आप कैसे निकालोगे, तो मासा आप देखते हो कभी 2 रूल पढ़े होंगे आपने। एक तो इस तरह निकालते थे 36, 24 और 60, ठीक है, एक इस तरह। और दूसरा रूल क्या था आपका कि विभाज्य विधि से, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधा ऐसा छोटा से छोटा नंबर देखो जिससे 36 में भी भाग चला जाए, 24 में भी चला जाए और 60 में भी चला जाए। ऐसा छोटा से छोटा नंबर, क्योंकि छोटा से छोटा नंबर देखने पे ही हमें पता चल जाएगा इसमें। तो देखो कौन सा आता है आपका जिससे इन सभी में भाग चला जाए। तो हमारा 12 है, 12 तिया 36 है ना, और 12 दूनी 24 और 12 पर 60। आप देख लो, निकाल के भी देख सकते हो। निकाल के कैसे देखोगे, चेक। तो 36, 24 और 60, तो इसके फैक्टर कर लो।
2 के रूप में फैक्टर करने हैं आपको। तो 36 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 है ना, यानी कह सकते हो 12, सीधा 12 गुणे 3, 12 3 36। इसको क्या लिख सकते हो, 12 गुणे 2 और 12 गुणे 5। इन सभी में देखो कॉमन क्या है, HCF का मतलब होता है कॉमन। कितना आ रहा है, 12। तो 12 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका जो मासा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा, है ना, 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 99, 123, 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो देखो फिर से हमें क्या निकालना है, यहाँ मासा निकालना है। बड़ी से बड़ी वो बोल रहा है ना, तो मासा HCF। फॉर्मूला अभी क्या बताया था, जब समान शेष बचे या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 21, ठीक है, कॉमा 32, ये आ गया 32, कॉमा 31, ये आ गया 31 का मासा निकाल लो, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको घटा दोगे तो 123 में से जब 99 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 2 3, यानी 21 32 31 मान लिया। तो 123 में से आप अगर 99 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा आपका, ठीक है। और फिर आप किसमें से S3 माइनस S2, यानी 183 में से 123 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 60 बचेगा। और फिर आप 21 यानी 31, 183 में से 99 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 84 बचेगा। इन सभी का क्या ले लोगे, मासा। तो इन सभी का मासा फिर से देखो 24, 60 और 84 तुरंत फैक्टर कर लो। 12 दूनी 24, 12 पंच 60 और 12 6 72, 12 7 84। तो कॉमन क्या है इसमें, देखो 12। तो आंसर क्या होगा आपका, 12 मासा, है ना, यही आंसर है आपका जो समान शेष बचे। अब पता भी करना है तो देखो 12 से अगर 24 में भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 12 से 60 में भी जा रहा है और 12 से 84 में भी है, मतलब कोई भी शेष नहीं बच रहा है, यानी समान शेष बच रहा है, 0 0 0 सब में शेष आ रहा है ना। नेक्स्ट कह रहा है वह छोटी सी कौन सी संख्या है जिसमें 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 6 शेष आता है। ये टाइप नेक्स्ट है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि छोटी छोटी संख्या तो थी लेकिन समान या पूरा पूरा शेष बच रहा था वहाँ। तो यहाँ क्या कह रहा है, 6 शेष बचता है। तो छोटी छोटी के लिए हम क्या लेंगे, लासा, यानी LCM निकालेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी संख्या के लिए कह रहा है 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 6 शेष बचे। तो हमने क्या निकाला था वहाँ, लासा निकाला था, तो निकाल लो। 12, 24 और 36 और 45 का लासा निकालोगे तो कितना आएगा अपना। तो आप बेसिकली इस तरह भी निकाल सकते हो बच्चों वाली तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट आपको करना क्या है कि ऐसा नंबर देखो जो बड़ा से बड़ा जो इससे डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा यहाँ क्या आता है, 360 आता है सॉल्व करके, और नहीं मानते हो देख भी लो। 12 से डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो कितना है, 45 है ना। इसको ऐसा करो, 3 से करो, 3 चौको 12 है ना, और 3 24 और 12 3 36 और 15, ठीक है। यहाँ 4 और 8, ठीक है, 12 15। अब 4 से कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये तो कटेगा नहीं 15, तो 15 का 15। फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा,
तो 2 से किया हमने तो 1 1 3 और 15, फिर 3 से किया तो 1 1 1 और 5, फिर 5 से तो देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 तो ये आ गया, 3 चौको 12, तो 12 ये आ गया, 12 3 36, 360 आ गया कि नहीं। चाहे आप डायरेक्ट सोच लो, अगर 360, अब कितना शेष बच रहा है, 6 शेष बच रहा है, तो इसी में 6 जोड़ दो तो आंसर क्या होगा 366। अब देखो 366 जो निकला है यही हमारा आंसर है। अब इसमें 12 से भाग दो तो देखो 6 शेष आएगा, 12 से भाग 366 में दिया, 12 दिया 36, कितना शेष आया 6। अब 24 से भाग दो तो तब भी 6 शेष आएगा, और 36 से भाग दोगे तब भी 6 शेष आएगा, और 45 से भाग दोगे तब भी 6 शेष आएगा। यही हमारा क्या है आंसर 366। नेक्स्ट, अब कह रहा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 29, 45 और 61 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, छोटी से छोटी, यहाँ बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या निकालेंगे HCF यानी मासा, ठीक है। तो अब यहाँ पहले हमने क्या देखा था, समान शेष बच रहा था वहाँ, तो समान शेष के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, H3 माइनस H2 माइनस H1 यानी 21 32 31 वाला रूल, ठीक है। ये रूल लगाया था हमने वहाँ पर, लेकिन ये रूल यहाँ नहीं लगाएंगे। जब हमारा क्या बचे, शेष बचे कुछ, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे ए माइनस एक्स, ठीक है, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। तो ए का मान कितना आया, 29 में से 5 गए तो कितना बचा 24 और 45 यानी बी माइनस एक्स, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो b माइनस एक्स, 45 में से 5 गया कितना बचा 40, और फिर 61 में से 5 गया तो कितना बचा अपना 56। अब इनका क्या निकाल लो, आप मासा निकाल लो। मासा निकालोगे तो ऐसा देखो, जो छोटा नंबर होता है मासा हमेशा छोटा नंबर होता है जिससे इनमें भाग चला जाए। तो मासा कितना आएगा 8, 8 से देखो 8 3 24, 8 5 40, 67 56, और वैसे भी निकालना है तो 24 40 और 56। तो देखो इसके फैक्टर कर लो, 8 3 24, 8 5 40 और 8 7 56, 8 सभी में क्या है कॉमन है, तो वही हमारा क्या होता है मासा होता है जो कॉमन होता है। नेक्स्ट कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 17 26 43 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचे। तो ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF मासा निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, a माइनस एक्स, a माइनस वाई, बी माइनस वाई और c माइनस जेड। तो देखो यहाँ 17 में से 1 गया तो कितना बचा 16 बचा हमारा, ठीक है, कितना बचा 16 बचा। फिर अपना 26 में से 2 गए तो कितना बचा 24 बचा, और फिर 43 में से 3 गए तो 40 बचा। अब इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा, ये याद रखना है आपको। तो सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा 16 के फैक्टर कर लो, 8 दूनी 16, 24 ले लो, 8 3 24, कॉमन क्या है 40, 8 5 40, तो सब में कॉमन क्या है 8 है, तो 8 ही हमारा क्या होगा आंसर मासा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।